नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कल की तेजी के बाद सोने चांदी में मुनाफा वसूली। एमसीएक्स पर सोना 50,500 के नीचे, वहीं चांदी करीब 1% टूटी, लेकिन डॉलर में कमजोरी से निचले स्तरों पर सपोर्ट। कच्चे तेल में लगातार तेजी जारी, 3 दिन में करीब 14% की बढ़त, $45 के पार निकला ब्रेंट। कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबर और यूएस में इन्वेंट्री घटने से सपोर्ट। बेस मेटल्स में भी मजबूती के साथ कारोबार, कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड में अच्छी खरीदारी, लेकिन निकल पर हल्का दबाव। डॉलर में कमजोरी से मेटल्स को भी सपोर्ट। मजबूत डिमांड से खाने के तेलों और दालों में अच्छी खरीदारी। सोयाबीन और सोया तेल करीब 2% चढ़े। पाम तेल में और सरसों में भी जोरदार तेजी। चना 1% से ज्यादा मजबूत। गुवार और कॉटन में जोरदार खरीदारी। गुवार गम 1.5% से ज्यादा चढ़ा। एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 20,000 के करीब। बढ़त वाला दिन है आज कमोडिटी मार्केट्स के लिए। स्टिमुलस, वैक्सीन और वीक डॉलर का अच्छा खासा सपोर्ट हमने यहां पर भावों में आता हुआ देखा है। जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि उनकी टॉप पिक्स क्या हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। तपन, आपसे जानना चाहेंगे, काफी उठापटक है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इन सब के बीच आप क्या राय देंगे नॉन एग्रो स्पेस में? मनीषा जी, डेफिनेटली नॉन एग्री स्पेस में ये वीक जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल साबित हुआ है, और स्पेशली गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए, क्योंकि वीक के शुरुआत में मंडे को भी अच्छी खासी करेक्शन हमको प्राइस में देखने को मिली, और वहाँ से जो मेजर सपोर्ट लेवल थे वहाँ से प्राइस स्टेबल हुए। तो आगे जाके मुझे ये लग रहा है कि डाउन साइड जो है बुलियन प्राइस में वो लिमिटेड रहेगी। जो एक हफ्ते पहले की जो रेंज थी वही रेंज वापस से हमको देखने को मिल रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का जो मेन फोकस है वो की फंडामेंटल्स जो है कि यूएस इकोनॉमिक रिकवरी, फेड का जो स्टांस है और बाकी जो कोरोना वायरस की जो वरीज है उसके ऊपर ही रहेगा। स्टिमुलस के पैकेजेस के जी एक्सपेक्टेशन जो है उसके ऊपर रहेगा दमदार। तो की फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस रहेगा, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड जो है लिमिटेड रहेगी। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बाय ऑन डिप्स का ही मैं व्यू रखना चाहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। गोल्ड में खास करके 50,380 के जो लेवल है वहाँ वो रेंज से बाय किया जा सकता है। टारगेट जो ऊपर में 50,700 का रख सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस है 50,250 का मेंटेन करके गोल्ड में बाय किया जा सकता है। सिल्वर में भी वॉलेटाइल रेंज है, लेकिन 62,000 का सपोर्ट लेवल है, वहां से बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 63,200, स्टॉप लॉस 61,500 का मेंटेन करके सिल्वर में भी बाय किया जा सकता है। और क्रूड में तो तेजी है, लेकिन कॉपर में एक स्टेडी रिकवरी आ सकती है। 536 के लेवल से कॉपर में बाय किया जा सकता है। टारगेट 541 का रहेगा, जो स्टॉप लॉस जो है वो 533 का मेंटेन करना चाहिए। सोने, चांदी, कॉपर सभी में यहाँ पर खरीदारी की राय है। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज हैं ही इतने स्ट्रॉन्ग और उसका फायदा यहाँ पर भारतीय बाजारों में उठाना भी चाहिए। हमारे साथ इसी पर एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, अक्षित सहारनपुर यूपी से। अक्षित नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम गुड इवनिंग मैम। मैंने 64,400 रुपीज के रेट में है, तो मैम मुझे इसको रोकनी चाहिए, तो मुझे रखनी चाहिए। अक्षित ने चांदी खरीदी है 5 किलो 64,400 के लेवल्स पे यहाँ पर। तपन, क्या राय देंगे आप? अक्षित को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी खरीदारी की आज यहाँ पर राय है, तो क्या अक्षित होल्ड करके चले, और अगर हाँ तो किस तरह के लेवल्स की उम्मीद है? देखिए, ट्रेंड जो है वो ओवरऑल बुलिश है, नो डाउट। जैसा मैंने कहा कि वॉलेटाइल रेंज ज्यादा है चांदी में, और स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखना पड़ेगा, और होल्डिंग पीरियड भी अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने बोला वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा है और रिकवरी है वो धीरे धीरे आएगी। तो 58,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और टारगेट जो है ऊपर में पहला टारगेट 65,000, दूसरा टारगेट 69,000 का मेंटेन करके चांदी में अपनी पोजीशन होल्ड बना सकते हैं। अक्षित, आप अपनी चांदी यहाँ पर होल्ड करें, अच्छे खासे ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पर स्टॉप लॉस भी है, काफी उठापटक चांदी और सोने दोनों में ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। बीरेन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ नॉन एग्रो नहीं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी आज अच्छी खासी खरीदारी लौटते हुए नजर आई है। आप इसे कैसे देखते हैं, और स्पेशली क्योंकि आगे जाकर दिवाली की वजह से कुछ मंडियां यहाँ पर बंद होती हुई नजर आएंगी, तो उसके पहले किस तरह का कारोबार रहे? ये ओवरऑल जो क्यू है डोमेस्टिक क्यूज, वो ग्लोबल मार्केट्स के काफी बुलिश क्यूज है। वैसे कहो तो 2009 से 2012 का जो बुल मार्केट था उसका पार्ट 2 अभी चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी, बुलियन, मेटल्स, एनर्जी, एग्री मार्केट, खाने के तेल, सभी चीजें में करीबन 20-25% की तेजी आ गई है। और अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ चार्ट्स में देखता हूं तो पैराबोलिक मूव मुझे दिखता है। जैसे सोयाबीन ऑयल है
तो अभी वो ऑल टाइम हाई 1015 चल रहा है और आगे जाके शायद हम एक आध महीने में उसको 1080 तक देख रहे हैं। लॉन्गर टर्म ओवर स्ट्रेच अगर होता है तो मैं भी 1130 तक भी देखेंगे। इसी तरह सोयाबीन में नियर टर्म टारगेट मेरा 45-50 के आसपास का है और आगे शायद 47-48 तक स्टेज होना चाहिए। बेसिकली जो मार्केट लीडर है वो सोयाबीन प्रोटीन यानी सोया खल है और इसके पीछे पीछे कॉर्न में भी आगे जाके काफी बड़ी तेजी आएगी। आज के पिक्स का सवाल है तो मैं 890 में सीपीओ बाय प्रीफर करूंगा, 920 का टारगेट और स्टॉप लॉस 876 और 4330 पे सोयाबीन बाय, 4530 का टारगेट और 4230 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय यहाँ पर खाने के तेलों में बरकरार है और आज का दिन यहाँ पर काफी बेहतर भी रहा है और यहाँ से ऊपर भी चढ़ सकते हैं भाव। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी स्ट्रांग हैं। हमारे साथ अब एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, इंदिरा जी का भावनगर गुजरात से। सोना खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या बेहतर लेवल्स हो सकते हैं और नियर टर्म में इस साल और अगले 6 महीने में सोना कहाँ जाता हुआ नजर आएगा। तपन क्या राय देंगे इंदिरा को? जी, इससे पहले भी सीएनबीसी आवाज के जरिए मैंने बताया था कि जो करंट जो रेंज है गोल्ड में 50,000 के 49,000 के लेवल की जो सपोर्ट रेंज है वहाँ वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में खरीदारी करने के लिए। और जो करेक्शन है वो रिसेंट हाई से आ गया है ऑलरेडी प्राइजेस में। तो यहाँ से अगर नया निवेश करना चाहे तो बहुत ही अच्छी रेंज है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि करंट रेंज से धीरे धीरे बाइंग शुरू कीजिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो 46,000 का मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू बाय कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट ऊपर में जो है पहला रहेगा 53,800 का और दूसरा 55,000 का टारगेट पकड़ के गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। की राय यहाँ पर है, बढ़त के साथ ही काम करने की आगे उम्मीद भी है। इमीडिएट टारगेट्स 50,700 के हैं और उसके ऊपर अगर भाव निकलते हैं तो और बढ़त की उम्मीद। हमारे पास अब एक और व्हाट्सएप है, इमरान हैदराबाद से। कच्चे तेल के 6 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 2,980 के लेवल्स पे। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के भावों को, क्योंकि इस हफ्ते में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ऑलरेडी 14% की बढ़त पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में हम दर्ज कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा था कि क्लीन स्वीप विक्ट्री होगी बाइडेन की और क्लाइमेट चेंज एजेंडा अगर फुल्ली इम्प्लीमेंट होता तो सबसे बड़ा नुकसान क्रूड ऑयल को होने वाला था। तो ये एक बहुत बड़ा जो शॉर्ट ट्रेड था क्रूड ऑयल का वो शायद अनविंड हो रहा है क्योंकि ये स्प्लिट सेनेट है, डिवाइडेड रेजिम है। तो शायद एनर्जी को थोड़ा फायदा रहेगा आगे जाके। प्रोबेबली हम इसको मीडियम टर्म में $48 तक WTI को देखते हैं। इंडियन टर्म्स में 33 शायद होगा और आगे रुपी में भी मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही है 75-50 के आसपास। तो डोमेस्टिक हिसाब से हम इसमें बाइंग प्रेफर करेंगे 3100 पे। 3220 30 का नियर टर्म टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 3000 का रहेगा। तपन, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को? जैसे बीरेन जी ने कहा, क्लियरली शॉर्ट्स यहाँ पर कवर होते हुए नजर आए हैं। पिछले हफ्ते 10% की गिरावट थी, अब यहाँ पर 14% की बढ़त हमने आते हुए बाजार में देखी है। यहाँ से और कितनी तेजी का ट्रेंड है? जी, जैसा बीरेन जी ने बताया कि यूएस में एनर्जी पॉलिसी के लेकर काफी कंफ्यूजन था यूएस इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी इंक्लाइन थे। तो अगर जो बाइडेन की विक्ट्री थी क्लियर कट तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल में प्रेशर आता है। लेकिन जैसे है कि स्प्लिट हाउस है तो वहाँ पे पॉलिसी को लेकर काफी दिक्कत होगी डिसीजन लेने में। करंटली जो राइज आ रहा है वो डेफिनेटली वैक्सीन होप्स के कारण है और बुलिश इन्वेंटरी डेटा जो है उसके कारण है, क्योंकि अगर वैक्सीन जल्दी आ जाती है मार्केट में तो जो फ्यूल डिमांड जो है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इसलिए बाइंग आ रही है। दूसरा, जो ओपेक का जो डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो आउटपुट कट्स जो है वो और गहरा कर सकते हैं, तो उसका भी एक मोमेंटम बूस्ट है। तो मेरे हिसाब से आज के दिन के लिए तेजी रह सकती है। 3250 से 3270 का जो रेजिस्टेंस रेंज है वहां तक प्राइस जा सकते हैं, क्योंकि डॉलर टर्म में अगर देखें तो 43.50 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। और आज का जो इन्वेंटरी डेटा है वो काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन के लिए तेजी रह सकती है, उसके बाद शायद थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है प्राइसेस।
तो यहाँ पर भी चॉपिनेस बरकरार रह सकती है कच्चे तेल में। लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में अब तक हमने गेन्स देखे हैं। अगर हम मार्च अप्रैल के लोज देखें तो वहां से क्लियरली एक वी शेप रिकवरी हमने काफी सारे मेटल्स में आते हुए देखी है। 28-29 महीने के हाइज पर यहाँ पर कॉपर है, 3 साल के हाइज पर एल्यूमिनियम को हमने एलएमई पे आते हुए देखा है। निकल इन एनी केस यहाँ पर ईवी की स्टोरी की वजह से लगातार बढ़ता ही रहा है। कुछ फ्लैट मूव वहां पर है, लेकिन 1200 के स्तर ऑलमोस्ट वहां पर भी हमने बनते हुए देखे हैं। जिंक में भी आप देख सकते हैं 0.25% की बढ़त है, तो लगातार तेजी मेटल्स में रही है। आगे जाके तपन आपको किन मेटल्स में आपको लगता है कि इंडिविजुअल फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, तेजी की जो पोजीशंस हैं वो होल्ड की जा सकती हैं? जी, बेस मिनरल्स में मेरी पसंदीदा कमोडिटी जो रही है पहले से वो कॉपर है, क्योंकि स्टेडी फंडामेंटल्स है उसके। और जैसे ही ये लॉकडाउन ईज हुआ और उसके बाद की जो चाइना की तरफ से रिकवरी आई है और बाकी जो यूएस की तरफ से भी डेटा जो आ रहा है, तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट जो है वो कॉपर पे आया है। और जो बुलिश स्टोरी है वो कंटिन्यू रह सकती है आगे जाके भी। तो मेरे हिसाब से 540 के ऊपर प्राइसेस अगर सस्टेन होते हैं तो 560 और 580 के लेवल डेफिनेटली देखने को मिलेगा कॉपर में। तो एक काफी बुलिश स्टोरी है कॉपर के लिए। तो मुझे लग रहा है कॉपर एक अच्छी कमोडिटी इन्वेस्ट करने के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड करना चाहे तो 536 का लेवल जैसे मुझे लगता है कि वो अच्छा लेवल है। ऊपर में टारगेट 541 का मेंटेन कर सकते हैं। अलावा कॉपर के अलावा मुझे लग रहा है जिंक और निकल, ये एक अच्छी कमोडिटीज है जहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जिंक में ऑलरेडी थोड़े सप्लाई क्रंचीज है, लेकिन ओवरऑल डिमांड के साथ प्राइस में पिकअप आ सकता है। तो जिंक एक अच्छी कमोडिटी, आगे जाके 515, 218 और 215 के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। निकल में डेफिनेटली जैसे बताया कि ईवी की स्टोरी है, तो यूरोपियन लॉकडाउन ओपन होने के बाद शायद और तेजी हमको निकल में आती हुई देख सकती है। तो कॉपर, जिंक और निकल उस रेंज में, उस ऑर्डर में यहाँ पर तपन को ये मेटल्स पसंद है। बीरेन जी, आपकी क्या पसंद है यहाँ पर, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह की रैली बेस्ड मेटल्स में देखने को मिली है, क्या इस साल के अंत तक, अगले साल में हम इसको स्पिल ओवर होता हुआ देखेंगे? स्पिल ओवर तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो मॉनेटरी स्टिमुलस है, जैसे ये फिस्कल इरा आने वाली थी ऐसा हम मान रहे हैं, बट ये स्प्लिट मैंडेट के बाद बाजार को बचाने की जिम्मेदारी वापस फेड पे, सेंट्रल बैंकर पे आ गई। तो मॉनेटरी एक्सपांशन जो शुरू हुआ था फेब टू जून, वो जारी रहेगा आगे। ईसीबी का एक स्टिमुलस ओवरड्यू है 1.35 ट्रिलियन का, फेड का भी शायद एक आएगा। तो ये देखते हुए अभी फिलहाल में रिस्क ऑन एसेट में सबसे ज्यादा पसंदीदा जिंक रहेगा। तो मैं करंट लेवल पे 210 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। नजरिया और स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, स्टॉप लॉस 205 का रहेगा और टारगेट 235 का रहेगा। जिंक यहाँ पर सबसे पसंदीदा कमोडिटी बीरेन जी की तरफ से आती हुई, तो मेटल्स पे ध्यान रखें। अभी तक यहाँ पर बाय कॉल्स लगातार हैं और अगले साल में हम इस रैली को स्पिल ओवर होता हुआ भी देखेंगे। जैसे कहा गया कि स्टिमुलस मेजर्स की अभी भी एक्सपेक्टेशंस है और चाइना से जिस तरह की मांग निकल के आ रही है वो ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव रही। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे उसके बाद भी दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और दर्शकों से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अब हेमराज वाशिंद महाराष्ट्र से फोन लाइन पर हैं। हेमराज नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? मैडम, मेरा सवाल सोयाबीन पर है जी। दिसंबर महीने हाजिर में 150 टन सोयाबीन लगाया हुआ है। 150 टन? हाँ, 150 टन। ओके। और किस 1500 क्विंटल। तो दिसंबर तक क्या रेट रहेंगे मैडम? दिसंबर तक क्या रेट रहेंगे जानना चाहते हैं हेमराज जी। 150 टन इन्होंने यहाँ पर माल लगाया हुआ है। बीरेन जी, आपने खरीदारी की राय सोयाबीन में दी है, तो आगे जाकर 1-2 महीने का अगर यहाँ पर व्यू लेना हो, जैसे हेमराज जी जानना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? फंडामेंटली काफी बुलिश है, टेक्निकल भी बुलिश है। इसमें सप्लाई की टाइटनेस है। कुछ वर्ल्ड के ऐसे हालात है कि 2-3 महीना माल की शॉर्टेज काफी रहेगी। तो इंडियन टर्म्स में शायद हम 4800-5000 के प्राइस दिसंबर तक देखेंगे। और एक्सपोर्ट डिमांड अपनी जो शामिल की है वो इस साल काफी स्ट्रांग है, तो काफी बुलिश है।
खरीदारी करके ही आपको काम करना चाहिए। अपनी पोजीशंस आप हेमराज जी यहाँ पर होल्ड करें। अच्छी खासी बुलिशनेस यहाँ पर भावों में एक्सपेक्टेड है और दिसंबर तक जब तक आप होल्ड कर सकते हैं अच्छा खासे मुनाफे पे आप यहाँ पर बैठे होंगे। हमारे पास अब एक व्हाट्सएप आया है मनीष आगरा का। कॉपर का एक लॉट खरीदा है 526 के लेवल्स पे। तपन क्या करना चाहिए इन्हें? अब आज तो यहाँ पर बेहतर खरीदारी देखने को मिली है, अपनी पोजिशन होल्ड करेंगे? जी डेफिनेटली काफी अच्छे मुनाफे में अभी चल रहे हैं और मेरे हिसाब से पोजीशन अपनी होल्ड ही रखनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो कॉस्ट के ऊपर उसको लाके 523 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड रख सकते हैं। 541 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली 547 550 के लेवल कॉपर को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन अपनी होल्ड ही रखें। कॉपर में अच्छी खासी बुलिशनेस वहां पर है और जैसे तपन ने कहा आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं। 550 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं। हमारे साथ अब राहुल गुप्ता नोएडा से फोन लाइन पर हैं। राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कहां पे कारोबार किया है? खरीदारी करके ही आपको काम करना चाहिए। पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। राहुल जी क्या है आपका सवाल? राहुल जी का हमारे पास सवाल है। इन्होंने एक लॉट बेचा है सीपीओ का 870 के लेवल्स पे। बीरेन जी क्या राय है इनके लिए? बिकवाली करके सीपीओ में काम किया है। हो जाना चाहिए क्योंकि काफी अपसाइड इसमें बाकी है। बहुत आगे जाके मे बी के 930 940 हो सकता है, तो अभी लॉस में है और स्टॉप लॉस इस्तेमाल करके या तो मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए। एग्जिट कर देनी चाहिए आपको पोजीशंस। जैसे बीरेन जी ने कहा काफी ऊपर भाव निकल आए हैं और यहां से भी बढ़त की उम्मीद है। राहुल जी हमारे पास अब एक एसएमएस आया है, टेक्स्ट पर आया है। ये सुमित आगरा यूपी से लिखते हैं कि नेचुरल गैस के 2 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 225 के लेवल्स पे। तपन जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए और यहाँ से प्राइसेस आगे जाके कैसे रह सकते हैं? जी नेचुरल गैस में विंटर डिमांड जो है वो कंटिन्यू रह सकती है और आगे जाके भी आई थिंक 530 से 532 के लेवल मुझे दिख रहे हैं। एक करेक्शन फेज डेफिनेटली है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है 515 का जो सपोर्ट लेवल है वहीं से प्राइसेस में बूस्ट आ सकता है। तो पोजीशन अपनी होल्ड ही रखे। स्टॉप लॉस डेफिनेटली 515 का बना के अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। एक और मैसेज है हमारे पास असलम भावनगर गुजरात से। ये भी लिखते हैं कि एक लॉट निकल का खरीदा है 1194 के लेवल्स पे। जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर भाव कैसे रह सकते हैं? 1200 के स्तर देखने को मिलेंगे फिर से क्या? जी डेफिनेटली निकल में ट्रेंड बुलिश ही है और बेस मिलर्स कॉम्प्लेक्स पूरा कंटिन्यू तेजी में चल रहा है, तो निकल में भी आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है। 1210 और उसके बाद 1225 के लेवल जो है निकल में देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर रखना चाहिए तो 1170 का शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, उसको मेंटेन करके पोजीशन अपनी होल्ड रखें। पोजीशंस अपने यहाँ पर बना के रखना चाहिए। निकल में एक्चुअली जाना चाहते थे हम तपन कि यहाँ से कितनी और बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने ऑल टाइम हाई से तो ये कमोडिटी काफी दूर है। अपने मार्च अप्रैल लोज से अच्छी खासी हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन आने वाले कुछ समय में अगर 1-1.5 महीने का व्यू अगर हम लें, अगर ले पाए तो क्या रेंजेस देखने को मिलेंगी? जैसा मैंने बताया कि ऊपर में 1225 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक तो प्राइसेस जा सकते हैं। उसके ऊपर निकलते हैं तो 1240 और 1270 के लेवल निकल में दिख सकते हैं, लेकिन वो भी प्रोवाइडेड कि जो मोमेंटम बनता है जो जनरली ईवी के यूजेस के ऊपर निकलता है और जैसे ही न्यूज कोई इसके रिगार्डिंग आता है तो ही इतना बड़ा मोमेंटम निकल में देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से यूरोपियन लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है तो एक बूस्ट वहां पे निकल प्राइस को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे पूरा जो फोकस है वो ईवी बैटरी को लेके है, तो मेरे हिसाब से उसका एक बूस्ट निकल में आएगा। तो जैसा मैंने बताया 1225 1250 का लेवल दिख सकता है। जी हाँ, खाली यूरोप का इंतजार है कि वहां पर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले तो काफी हद तक ये जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं वहां पर बढ़त देखने को मिलेगी। हमारे साथ अब शिवानंद जी सतारा महाराष्ट्र से फोन लाइन पर हैं। शिवानंद जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये था कि सोया ऑयल मार्केट में और कितनी अभी बढ़त दिखने को मिलेगी? आपने खरीदा हुआ है या लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं अभी। शिवानंद जी सोया तेल में खरीदारी करना चाहते हैं। बीरेन जी करंट लेवल्स पे लें, कितना लें और किन लेवल्स के लिए लें? एग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 995 होना चाहिए। अपसाइड में फर्स्ट टारगेट 1040 का रहेगा, सेकंड टारगेट 1070 का रहेगा। टाइम फ्रेम 2 से 3 वीक की रहेगी।
2-3 हफ्ते के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं शिवानंद जी। अगर डिपेंडिंग ऑन, जैसे बीरेन जी ने कहा कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं और आपको लगता है कि करंट लेवल्स में आपको बाजार में आना ही है, तो वो रेंजेस आपके लिए वहां पर। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। बीरेन जी, तपन, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी दर्शकों की स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।